दीन है तो दुनिया है, अल्लाह अल्लाह, वरना पानी पानी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्श इल्लल्लाह। वक़ाल तआला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र यअक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दे से सुन रही माँ बहनों, भगवानपुर की सरजमीन पर आज का ये तारीख़ी जलसा इफ्तिताह मस्जिद व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से हो रहा है। प्रोग्राम का दो उन्वान है, मस्जिद का इफ्तिताह, दूसरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा। इस ताल्लुक़ से मुझे आपके सामने तीन बुनियादी बातें अर्ज करनी हैं और ये तीनों बातें अपने आप के अंदर बड़ी अहमियत के हामिल हैं, इसलिए इन बातों को तवज्जो से सुनना हर साहिब ईमान के लिए ज़रूरी है। बातों से पहले ये बात जहन में रखिए कि हमारे दीन में सबसे ज्यादा जोर अदब पर दिया गया है, डिसिप्लिन। यहां तक के बुजुर्गों ने कहा बेअदब न तवा खुदारा शनाख्त, कि जिसके अंदर अदब न हो वो अल्लाह को नहीं पहचान सकता। बाअदब बानसीब, जो अदब वाला होता है, चीजों का एहतराम करता है, वो बानसीब होता है, उसके हिस्से में और उसकी किस्मत में अच्छाइयां आती हैं। आप दीनी जलसे में शिरकत कर रहे हैं। एक बड़ा मजमा वो है जो जा चुका है, रात का आखिर पहर है, हमारे सामने मर्दों की, नौजवानों की एक छोटी सी मजलिस है और हमारी दाईं तरफ माँ बहनों और बेटियों का एक बड़ा मजमा है। तो मैं सामने बैठे हुए तमाम हाजिरीन से और सामईन से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर दीन की बातें सुन रहे हैं तो अदब के साथ सुनिए, और उसके लिए आप हजरात का आगे आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं, यकीन जानिए ये बात सुनने का तरीका नहीं है। अगर आप बात सुनने के मूड में हैं तो मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ी सी हरकत कीजिए और आगे आ जाइए। आ जाइए, आगे आ जाइए, काजी साहब का हुक्म हुआ है जी। आप लोग आगे, सब लोग आगे आ जाइए। आगे आ जाइए, जो लोग पीछे आ अगर जाइए। कुर्सी लेकर के आनी है तो कुर्सी लेकर के आ जाइए, लेकिन आगे आ जाइए। अगर कुर्सी न छोड़नी मकसूद हो मत छोड़िए, कुर्सी समेत आप आगे आ जाइए। या अगर आपके अंदर झुकने का मिजाज है, जज्बा है, तो कुर्सी छोड़ करके आइए, लेकिन आगे आ जाइए। हम लोग आयतुल कुर्सी वाले हैं, ये कुर्सी मिले ना मिले, वो कुर्सी मिल गई तो इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आयतुल कुर्सी वाले कुर्सी के लिए नहीं मरते हैं, वो नबी के दीन के लिए मरते हैं। इसलिए आ जाइए, आगे बढ़ते जाए, आ जाइए।
दीन का मदार समअतात पर है, सुनना और मानना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, और जैसे हमारे जलसों में होता है कि मस्जिद के बाहर या पिंडाल के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं, जैसे अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, ऐसे ही मस्जिद नबवी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हो रहा था, तकरीर हो रही थी और कुछ लोग बाहर खड़े थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई बैठ जाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये बात निकली तो जो अंदर थे वो बैठ गए। बाहर रास्ते पर एक सहाबी मस्जिद की तरफ आ रहे थे, उसके कान में ये आवाज पड़ी कि हमारे आका, हमारे महबूब, हमारे मुक्तदा, हमारे पेशवा, हमारे रहबर हमसे ये कह रहे हैं कि बैठ जाओ। वो रास्ते पर ही बैठ गए। अब गौर कीजिए, ये हुक्म उनके लिए नहीं था, ये हुक्म उनके लिए था जो मस्जिद के अंदर हैं और मस्जिद के साइड में खड़े हैं और उसकी वजह से बात करने वाले को दिक्कत हो रही है। आप हजरात को लगता होगा शायद मजमे में, जलसे में, कि जब हम लोग बात करते हैं सामने बैठकर, मुकर्रिर के सामने, आलिम के सामने, तो सिर्फ आपका नुकसान है। सही बात यह है कि जब जलसों में सामने आदमी बैठकर बात करे या उल्टी सीधी हरकत करे तो बात करने वाले का जहन भी मुंतशिर हो जाता है, लोगों का दिल, लोगों के सुनने का जज्बा कहने वाले से अच्छी बातें कहलवा लेता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खिताब मस्जिद के अंदर के लोगों से था कि भाई बैठ जाओ। एक बंदा जो रास्ते पर आ रहा है उनसे वो बात नहीं कही गई थी, लेकिन वो वहीं बैठ गए। क्यों? ये एक पैगाम है, अपने आप में एक मैसेज है कि मोमिन वो होता है जिसके अंदर सुनकर मानने का जज्बा हो। मेरे लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस हुक्म में मैं भी हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया बैठ जाओ तो भाई बैठ जाओ, रास्ता है तो क्या हुआ। माशाअल्लाह आपसे कहा गया आगे आइए, बहुत सारे लोग आगे आ गए। हमको लगता है कुछ लोग पीछे सो रहे हैं शायद, जो अब तक नहीं हिल सके। मैं हर एक शख्स से ये कह रहा हूं कि आगे आ जाइए, हरकत में बरकत है। ये पीछे कुछ लोग कुर्सियों पर अभी भी बैठे हैं, जरा सा आगे आइए, मानिए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे आएंगे फिर बात शुरू होगी इंशाअल्लाह। सर्दी की रात है जी जी, आगे बढ़ते जाइए, हुक्म मानिए। है मोहब्बत तो मोहब्बत को निभाना होगा यारो, है मोहब्बत तो मोहब्बत को निभाना होगा। कादी साहब ने आपको बुलाया है, आपको आगे आना होगा, चाहे जिस हाल में भी आइए, लेकिन आगे आइए, हुक्म को मानिए, बात को मानिए। जी जी माशाअल्लाह। मुझे आपसे 3 बातें अर्ज करनी थी। सबसे पहली बात तो मस्जिद के ताल्लुक से, ये प्रोग्राम इफ्तिताह मस्जिद के ताल्लुक से मुनाकिद हो रहा है। कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत के अंदर ईमान वालों की एक पहचान बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं। कितने लोग ईमान वाले हैं? हाथ उठाइए जरा सा। माशाअल्लाह सारे लोग ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान वालों की एक निशानी कुरान करीम ने बताई है, और आप जानते हैं कि चीजें अपनी निशानी से पहचानी जाती है, चीजें अपनी अलामत से पहचानी जाती है। कहीं पर धुआं हो तो आप पहचानते हैं कि वहां कहीं आग जल रही होगी। ईमान वालों की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी निशानी बताई। ईमान वाला वो है, कुरान करीम ने कहा अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाजों में खुशू खुजू करते हैं। वल्लदीन हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो बेफायदा कामों से अपने आप को अलग रखते हैं। वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ईमान वालों की पहचान यह है कि वो ज़कात देते हैं। वल्लदीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ईमान वालों की एक पहचान यह है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। ऐसे ही इस आयत के अंदर ईमान वालों की एक पहचान बताई गई और बड़ी अलामत है ये। फरमाया गया इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं, तामीर करते हैं। मन आमना बिल्लाह, वो जिनका ईमान अल्लाह पर है। वल यौमिल आखिर, वो जिनका ईमान आखिरत पर है। व अकामस सलाह, वो जो नमाज पढ़ते हैं।
व आता ज़का, वो जो ज़कात अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, वो जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, ये ईमान वालों की पहचान है। कुरान करीम ने कहा असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं। तो ये हमारी अलामत होनी चाहिए, ईमान वालों की एक निशानी होनी चाहिए कि वो मस्जिद को तामीर करें। मस्जिद की तामीर का क्या मतलब? आयत करीमा में ये बात कही गई कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारी ये पहचान है कि तुम मस्जिद की तामीर करो। मस्जिद की तामीर का क्या मतलब? मस्जिद की तामीर दो तरह से होती है, मस्जिद की एक जाहिरी तामीर और मस्जिद की एक बातिनी तामीर। मस्जिद की जाहिरी तामीर तो वो है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और जिसका आगाज हम सब के कायद, हम सब के मखदूम, हमारे अकाबिर और हमारे अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने फरमाई है। मस्जिद की जाहिरी तामीर ये है कि ईमान वाला मस्जिद बनाए, और मस्जिद बनाने की बड़ी फजीलत है। फरमाया गया, आपने वो बड़ी मशहूर हदीस उलमा से बार बार सुनी है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो आदमी अल्लाह के लिए मस्जिद की तामीर करता है, मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में घर बना देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के अंदर महल बनाते हैं। मस्जिद की तामीर जाहिर सी बात है उसके अंदर लाखों रुपए लगते हैं। मैं कैसे कर सकता हूं? एक आलिम, एक मौलवी जो 10,000 15,000 कमाता हो, वो कैसे मस्जिद की इतनी बड़ी तामीर कर सकता है? कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने मस्जिद की जाहिरी तामीर की जो फजीलत है उससे उम्मत के गरीब को भी महरूम नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाह वलौ मिस्ल मफहसी क़तातिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। आका ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए एक मस्जिद बनाए, मस्जिद कितनी बड़ी? चिड़िए के घोंसले के बराबर। चिड़िए का घोंसला कितने बीघे में होता है भाई? चिड़िए का घोंसला आपने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए जरा सा। सब लोगों ने देखा है। बहुत मामूली सा होता है चिड़िए का घोंसला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चिड़िए के घोंसले के बराबर अगर कोई आदमी मस्जिद बनाए, अल्लाह उस शख्स के लिए भी जन्नत में घर बनाएगा। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि अगर कोई आदमी छोटी मस्जिद भी बनाए तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और इसका एक मतलब मुहद्दिसीन ने यह भी बताया है कि एक आदमी गरीब है, पूरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, पूरी मस्जिद नहीं बना सकता। उसकी हैसियत यह है कि वो मस्जिद में एक बोरी सीमेंट देगा। उसकी हैसियत यह है कि वो मस्जिद में एक टेलर गिट्टी देगा। उसकी हैसियत यह है कि वो मस्जिद में 1 कुंटल या 1 पीस छड़ देगा। उसकी हैसियत यह है कि वो मस्जिद में 100 रुपए देगा। आदमी की जो हैसियत हो, अगर बंदे ने खुलूस के साथ अल्लाह के घर में अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक अपना चंदा दे दिया, अपना ताउन दे दिया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। आका ने फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। कितनी बड़ी बात! ये फजीलत है मस्जिद की जाहिरी तामीर की, कि अगर आदमी मस्जिद बनाता है, उसका जाहिरी नक्शा बनाता है, उसकी बिल्डिंग की तामीर करता है, अल्लाह उसे जन्नत में घर आता करेगा। तो ईमान वालों की एक पहचान यह है कि वो मस्जिद की तामीर करता है, और मस्जिद की तामीर का एक मतलब यह है कि वो मस्जिद की जाहिरी इमारत और बिल्डिंग को बनाता है, उसमें अपना चंदा देता है। मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, कोई भी चीज उसका एक मकसद होता है, और वो चीज अपने मकसद की वजह से कीमती होती है, काबिल कद्र होती है। मिसाल के तौर पर ये माइक है, ये आवाज दे रही है, ऑपरेटर साहब ने मेरे सामने रख रखा है। अगर ये माइक आवाज देना बंद कर दे तो मुझे बताइए, क्या ये ऑपरेटर साहब यहाँ पर इस माइक को रखेंगे? हालांकि माइक वैसी ही दिख रही है, उसका नक्शा, उसकी जाहिरी कंस्ट्रक्शन, उसका जाहिरी हुलिया, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये आवाज देना बंद कर दे, ये कूड़े में डाल देंगे। हजरत मौलाना एक बड़े आलिम दीन ने लिखा है, हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने, कि वो किसी मुल्क के एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो देखा कि एयरपोर्ट के एक हिस्से पर एक पुराने जहाज को लोगों ने साइड कर रखा है एयरपोर्ट के एक हिस्से में।
और वो एरोप्लेन, वो हवाई जहाज जो लाखों और करोड़ों रुपए में बनता है, उस हवाई जहाज के अंदर कचरे डाले जा रहे हैं, कूड़े डाले जा रहे हैं। डस्टबिन के तौर पर उस हवाई जहाज को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हवाई जहाज का काम था उड़ना। हवाई जहाज ने उड़ना बंद कर दिया, उसके इंजन में खराबी आ गई, हवाई जहाज के पार्ट पुर्जे टूट फूट गए, उसके इंजन ने काम करना छोड़ दिया। तो बज़ाहिर उसका जो जाहिरी हुलिया है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका जिस्म जुस्सा है, वो अभी भी बाकी है, लेकिन अब उसे खूबसूरती के साथ एरोप्लेन को एयरपोर्ट पे उतारा नहीं जा रहा है, बल्कि उसे एयरपोर्ट के एक साइड में डस्टबिन के तौर पर, कूड़ेदान के तौर पे यूज किया जा रहा है और उसमें कूड़े डाला जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, ठीक ऐसे ही तरीके से दुनिया की हर चीज में आप गौर करेंगे तो यही सूरत हाल नजर आएगी। ये लाइट है, रोशनी दे रही है तो यहाँ लगी हुई है, अगर ये फ्यूज हो जाए आप इसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। याद रखिए, मस्जिद भी बराए मस्जिद मकसूद नहीं है। मस्जिद भी मकसूद इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ मस्जिद को बना दीजिए और आपकी छुट्टी हो गई। भगवानपुर के लोगों ने और यहाँ के जिम्मेदारों ने अगर एक खूबसूरत मस्जिद बनाई है तो मस्जिद का एक बड़ा मकसद है, और मस्जिद का बड़ा मकसद यह है कि आप उसकी बातिनी तामीर कीजिए। मस्जिद का जो मकसद है, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आप मस्जिद को उस मकसद पे उतारिए। याद रखिए, मस्जिद का मकसद ये है कि वो ईमान वालों की आबादी में ईमान बांटने का हाउस है, वो ईमान वालों की आबादी में ईमान की सप्लाई का सुपर पावर है, वो ईमान वालों की आबादी में ईमान तकसीम करने का मरकज है। आप तारीख के औराक को उठाइए, आप इख्तिसार के साथ शॉर्टली समझिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबियों को भेजा। आखिर में हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारे ईमान का एक अटूट पार्ट है कि हमारे आका इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में भेजा। सबसे आखिर में आज से 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। हमारे नबी आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये कहकर भेजा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। ए दुनिया के इंसानों, हमने अंबिया और रसूल के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा है, और इसलिए भेजा है ताकि उनके जरिए से जो दीन उतारा गया, जो कुरान उतारा गया, जो इस्लाम उतारा गया, ये दीन, ये इस्लाम पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर गालिब हो जाए। ये मिशन था हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप पैदा हुए मक्का में, 13 साल मक्का में रहे। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, इस्लामिक हिस्ट्री, जिन लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है, आपकी बायोग्राफी का मुताला किया है, उसका स्टडी किया है, वो जानते हैं कि 13 साल में कुरान मजीद ने जो ऐलान किया था, नबी की बेअसत का जो मकसद बताया था, बज़ाहिर वो कामयाब नहीं हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए, 13 साल मक्का में रहे, 10 साल मदीने में रहे, यानी नबी बनाए जाने के बाद 23 सालों में एक बड़ा अरसा 13 साल का मक्का में गुजरा, लेकिन मक्के में दीन को फरोग नहीं हुआ, दीन गालिब नहीं हो सका, दीन की दावत और दीन की तबलीग आम नहीं हो सकी। यहाँ तक के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। मदीना मुनव्वरा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल क़याम किया। आप उलमा से पूछिए, सीरत की किताबों को उठाकर देखिए, इन 10 सालों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की, आपने जो दावत दी, आपने इंसानियत के सामने अल्लाह का जो कुरान पेश किया, अल्लाह का जो दीन पेश किया, आपने इंसानियत के नाम उसके खालिक का जो फरमान पेश किया, लोग बड़ी तादाद में अल्लाह के उस सच्चे दीन को और उस सच्चे कलमे को कबूल करने लगे। यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि मक्का फतह हुआ और वो जगह जहाँ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को फरोग नहीं मिला, वो जगह जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बज़ाहिर कामयाब नहीं हुआ, अब मदीने से 8 साल के बाद सन 8 हिजरी में मक्का भी फतह हो रहा है और मक्का के अंदर नमाजें भी पढ़ी जा रही है। मस्जिद काबा, बैतुल्लाह शरीफ जो कुफरिस्तान बना हुआ था, जहां बुत रखे हुए थे, वहां भी सजदे किए जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन में कामयाबी का आगाज कहां से हुआ? ये एक नुक्ता है, एक पॉइंट है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे नबी जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कामयाब हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन कामयाब हो गया। क्यों कामयाब हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्यों कामयाब हुई? आप गौर कीजिए इस बात पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जिस चीज की फिक्र की और अपना मकान और अपना घर बनाने से पहले और अपने जानेसारों के मकान को बनाने से पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की सबसे ज्यादा फिक्र की वो ये थी कि अल्लाह का घर, मस्जिद की तामीर कैसे हो जाए। ये सबसे पहली फिक्र थी आपकी, और ये आपका सबसे पहला मिशन था कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद का क़याम कैसे हो जाए। चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानेसारों के साथ अपना मकान बनाने से पहले मस्जिद की बुनियाद डाली, जिस मस्जिद के काम में जहां सहाबा शरीक थे वहीं खुद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे थे। और तारीख के इस सुनहरे बाब को भी देखिए कि मस्जिद की तामीर के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मस्जिद के चबूतरे पर सुफ़ा नामी मकतब कायम किया, मदरसा कायम किया। यहाँ मस्जिद में अगर नमाज पढ़ाई जा रही थी तो उस सुफ़ा नामी चबूतरे पर नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जा रहा था। मस्जिद नबवी में अगर अल्लाहु अकबर के जरिए से अल्लाह की बड़ाई की आवाज लगाई जा रही थी तो सुफ़ा नामी मदरसे में ऐसे सपूतों को तैयार किया जा रहा था जिसका काम था, जिसका मिशन था कि वो पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को फैलाएं और पूरी दुनिया में वो जहां तक जा सकते थे वहां तक अल्लाह के कलिमे को और अल्लाह के दीन के झंडे को लहराएं। चुनांचे रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके से सहाबा किराम का वो मिशन जो उन्हें मस्जिद नबवी में बताया गया, मस्जिद नबवी के मदरसे में उन्हें सिखाया गया, एक बड़े बहादुर बादशाह रुस्तम ने हजरत रिबी बिन आमिर एक सहाबी रसूल से पूछा था कि ए रिबी बिन आमिर, ए गुलाम मोहम्मद, ए मुसलमान जिसका ये दावा है कि उसका नबी बरहक है और उसने जो दीन उम्मत को, इंसानों को पेश किया है वो सच्चा दीन है, बताओ कि तुम दुनिया के अंदर क्यों आए हो, तुम्हारा नबी मोहम्मद क्या चाहता है, तुम मुसलमानों का मिशन क्या है। तो मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवानों, एक एक मुसलमान जवान का और एक एक मुसलमान बूढ़े का, एक एक मुसलमान मर्द का भी और औरत का भी पैगाम, और इस पैगाम को तवज्जो के साथ सुनना और इस पैगाम को अपना मिशन बनाना जरूरी है। रबी बिन आमिर ने इस उम्मत का तारुफ कराया था, वल्लाहु तआला इब्ताअसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदह व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सिअतिहा। ए रुस्तम सुनो, हम गुलामान मोहम्मद, हम मुसलमान, हम उम्मत मोहम्मदिया इस दुनिया के अंदर इसलिए आए हैं ताकि दुनिया के तमाम इंसानों को दुनिया के तमाम माबूदान बातिला से, तमाम बातिल माबूदों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और पूरी दुनिया के इंसानों को दुनिया की तंगियों से निकालकर इस्लाम की वसात और कुशादगी की तरफ लाएं और पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को तमाम जुल्म जौर के निजाम से निकालकर इस्लाम के आदिलाना और मुनसिफाना निजाम के तहत लाएं। यह है हमारा काम, यह है हमारा मिशन। रबी बिन आमिर को और रबी बिन आमिर जैसे तमाम सहाबा किराम को ये मिशन बताया गया मस्जिद नबवी के उसी मदरसे में जो उस मस्जिद के चबूतरे पर कायम किया गया था। मेरे बुजुर्गों, मस्जिद नबवी की तामीर की गई और मस्जिद नबवी के चबूतरे पर मदरसा बनाया गया और मस्जिद से वो काम लिया गया जिस काम की बुनियाद पर आज ये दीन हम तक पहुंचा है। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि मस्जिद की तामीर का जो बातिनी मकसद है और मस्जिद की तामीर की जो रूह है और उसका जो असल एम है, हदफ है, उसको समझने की जरूरत है। मस्जिद का मकसद ये है कि आप मस्जिद के अंदर से
ईमान के फुरेरे पूरी आबादी में लहराइए। मस्जिद का काम यह है कि मस्जिद के ताल्लुक से और मस्जिद के अंदर आप ऐसे आमाल को जिंदा कीजिए जिन आमाल की बुनियाद पर आबादी का हर मुसलमान उसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो। मस्जिद के अंदर आप ऐसी मेहनत कीजिए जिस मेहनत की बुनियाद पर आबादी का एक एक बच्चा अल्लाह को जानने वाला हो, नबी की मोहब्बत में सरशार हो। आबादी का एक एक बच्चा मकतब और मस्जिद के मकतब के निज़ाम से ऐसा जुड़े कि वो दुनिया के दीगर उलूम व फ़नून से पहले अपने खालिक की किताब को पढ़ सके। मस्जिद में नमाजें भी पढ़िए, मस्जिद में मकतब के और मदरसे के निज़ाम को भी चलाइए और आबादी के एक एक बच्चे को मकतब के उस निज़ाम से जोड़िए ताकि आपका ये बच्चा कल बड़ा होकर अगर दुनिया के आसरी दरसगाहों में जाए, स्कूलों और कॉलेजों में जाए तो उसे अपने दीन का सौदा न करना पड़े। याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि अगर आप अपने बच्चों को अल्लाह के कुरान से पहले, दीन की ठोस और बुनियादी तालीम से पहले दुनिया के वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के रास्ते पर डालते हैं, आप उन्हें स्कूलों पे की राह पर डालते हैं, यकीनन आप उन्हें तालीम दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये तालीम कुछ ज्यादा मुफीद होने वाली नहीं। किसी शायर ने खूब कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, अमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। जिस तालीम से बंदा रब से न जुड़ पाए, जिस एजुकेशन से बंदा अपने खालिक को न पहचान पाए, जिस नॉलेज से बंदा अपने नबी की मोहब्बत को न सीख सके, वो तालीम भी तालीम क्या हो सकती है। इसलिए आप अपने बच्चों को स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन, लेटेस्ट एजुकेशन जरूर दीजिए, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर के बाद मस्जिद के अंदर मदरसे का निजाम चलाया, आप अपनी इस मस्जिद में भी मकतब का ऐसा ठोस निजाम चलाइए। मौलाना नूरुल्लाह साहब और इस जैसे अपने उलमा की क़यादत में कि आबादी का और भगवानपुर का एक एक बच्चा मकतब के उस निजाम से जुड़े और वो वाक़अतन अल्लाह का सही बंदा बन सके। यह है मस्जिद की तामीर का बातिनी मकसद। ये दोनों काम आपको करना है। ज़ाहिरी तामीर तो आप कर चुके, अब उसका जो मकसद है, उसका जो हदफ है और मस्जिद की तामीर का जो शरीयत ने मकसद बताया है, उस मकसद पर आपको अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे इस पर अमल? हाथ उठाइए जरा सा भगवानपुर के लोग। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बात तो मुझे मस्जिद के ताल्लुक से ये अर्ज करनी थी। दूसरी बात मस्जिद के ताल्लुक से ये अर्ज करनी है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर, हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, तो कोई मुक्तदी सजदे में जाता है? देखा है आपने, जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो पीछे एक मुक्तदी डायरेक्ट सजदे में चला जाए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप एक इमाम को अपना पेशवा मानते हैं। उसने कहा अल्लाहु अकबर, आपने हाथ बांध लिया। उसने कहा अल्लाहु अकबर, वो रुकू में गया, आप रुकू में चले गए। उसने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आप उठकर खड़े हो गए, कौमे में आ गए। आपने मस्जिद के अंदर नमाज में इमाम को अपना पेशवा बनाया। आपने मस्जिद में इमाम को अपना कायद बनाया। इमाम जो कर रहा है आप वो कर रहे हैं। अगर इमाम साहब क़याम में है, खड़े हैं और आप सजदे में चले गए तो मुफ्तियान किराम से पूछिए कि नमाज हुई कि नहीं हुई। इमाम साहब सजदे में चले गए और आप क़याम में ही खड़े हैं कि भाई वो तो इमाम साहब जुमराती का बेटा है, मैं क्यों इनकी इक्तिदा करूं। वो सजदे में जा रहा है, जाए, मैं नहीं जाता। तो पूछिए मौलाना से आपकी नमाज का क्या हुक्म। मेरे बुजुर्गों, जिस तरीके से आपने नमाज में अपने आलिम को और अपने इमाम को अपना पेशवा बनाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि मस्जिद के उस इमाम को अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में पेशवा बनाइए, तमाम मामलात में उनको अपना मुख्तदा बनाइए। ये उलमा जो मस्जिदों के मुसल्ले पर खड़े होकर आपकी नमाज पूरी कायनात के खालिक अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, खुदा की कसम ये मुआशरे का सबसे बेहतर फर्द है। ये इस लायक है कि उसकी इज्जत की जाए, ये इस लायक है कि उसकी बात मानी जाए। दुनिया के अंदर अगर सीएम नीतीश कुमार या पीएम नरेंद्र मोदी जी ये कह दें कि भगवानपुर का एक डेलीगेशन, एक वफ्द मुझसे मिले, 10, 15, 20 लोगों का एक वफ्द मुझसे मिले, पूरे भगवानपुर में खलबली मच जाएगी कि भाई वो 15, 20 लोग जो जाएंगे सीएम साहब और पीएम साहब के पास, उसमें कौन कौन लोग होंगे।
नसरुल्लाह साहब होंगे, नूरुल्लाह साहब होंगे, अब्दुल राज़िक साहब होंगे, फलां साहब होंगे, कौन लोग होंगे? सब मारा मारी कर रहे हैं, मैं तो मैं। ठीक है, बड़ी मेहनत से आपने 15 लोगों की एक टीम बना ली। अब बहस हो रही है कि सीएम साहब के सामने जाहिर सी बात है सबको तो बात नहीं करनी है, बात किन को करनी है? तो उस 15 लोगों में जो सबसे अच्छा जानकार था, जो खूबसूरत दिखता था, जिसका लिबास भी बढ़िया था, जिसके बोलने का स्टाइल भी बढ़िया था, जो आपकी बात अच्छे तरीके से सीएम के पास पेश कर सकता है, उसको आपने अपना तर्जमान बनाया कि भाई पूरे भगवानपुर की तरफ से आपको सीएम साहब के पास नुमाइंदगी करनी है, आपको बोलना है। दुनिया के अंदर एक सूबे के सीएम और वजीर आला के पास हाजिरी के लिए आदमी एक नहीं 1000 तदबीर करता है और 1000 बार मेहनत करके गौर व फिक्र करके जो सबसे बेहतर होता है उसको अपना तर्जमान बनाता है। खुदा की कसम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर व मेहराब से खिताब करने वाले लोग और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब पर और आपके मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाले लोग दरअसल पूरी कायनात के तमाम बादशाहों के बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपकी तर्जमानी करते हैं कि खुदाया भगवानपुर के ये सारे लोग आपके बारगाह में अपनी दुनिया और आखिरत की जरूरियात की भीख मांग रहे हैं। अल्लाह आप इनकी जरूरियात को पूरी कीजिए। जिस तरीके से सीएम के सामने आप जिसको अपना तर्जमान बनाते हैं वो सबसे बेहतर होता है, आप उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। भगवानपुर के लोगों, खुदा की कसम, रसूल पाक के मुसल्ले पर जो नमाज पढ़ाता है वो आपके मुआशरे का सबसे बेहतर फर्द है। वो इस लायक है कि उसे अपने सरों का ताज बनाया जाए, वो इस लायक है कि उसकी इज्जत की जाए, वो इस लायक है कि उसका रिस्पेक्ट किया जाए, वो इस लायक है कि उसे एहतराम किया जाए। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों की आबादी में अइम्मे मसाजिद की कोई कद्र नहीं है। अलमिया है कि हम मसाजिद के अइम्मा को हकीर और घटिया निगाहों से देखते हैं। याद रखिए, अगर कोई मुसलमान, कोई इंसान ये समझता है कि इस शख्स को इमाम नहीं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, फलां को होना चाहिए, इमाम ऐसा नहीं होता, इमाम तो इसको होना चाहिए, वो अल्लाह का बागी है। अगर कोई ये समझता है कि ये इमाम इस लायक नहीं है कि इज्जत की जाए, इमाम इसको नहीं उसको होना चाहिए, उसको नहीं उसको होना चाहिए, मैं कह रहा हूं मेरे जुमले पर गौर कीजिए, वो अल्लाह का बागी है, वो अल्लाह से बगावत कर रहा है। गोया वो अल्लाह की तकसीम पर इश्काल कर रहा है कि खुदाया तूने अपने नबी के मुसल्ले पर किसको नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया? उसको नहीं खड़ा करना चाहिए था, इसको खड़ा कराना चाहिए था। आप गोया अल्लाह पर इश्काल कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की तकसीम है, वो अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है अपने नबी के मुसल्ले पर खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में नमाज की तर्जमानी करने के लिए इमाम बनाता है। इमाम अगर अल्लाह ने उसे बना दिया है तो उसकी इज्जत करना, उसका इकराम करना और उसकी बेहतरीन खिदमत करना, ये एक साहिब ईमान की ईमानी जिम्मेदारी है। और एक पते की बात और बुजुर्गों के तजर्बे की रोशनी में एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं। जो लोग उलमा का इकराम करते हैं, जो लोग मसाजिद के अइम्मा की इज्जत करते हैं, जो लोग मसाजिद के मिंबरों मेहराब से खिताब करने वाले उलमा की तौकीर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों में हुफ्फाज तैयार करते हैं, अल्लाह उनकी औलाद में उलमा तैयार करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह माफ करे, जो लोग उलमा पर उंगली उठाते हैं, जो लोग उलमा पर तौहीन करते हैं, जो लोग उलमा की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो लोग उलमा पर बेजा तनकीद करते हैं, जहां बुजुर्गों ने यह लिखा है कि मरने के बाद कब्र में तुम उसकी कब्र को खोल करके देखो, उलमा की तौहीन करने वाला, उलमा की गुस्ताखी करने वाला, उसका चेहरा किबले से हटा हुआ होता है। आज़न अल्लाहु मिन, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वहीं दुनिया के अंदर अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा और हुफ्फाज तैयार नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, एक दूसरी बात जो मस्जिद के ताल्लुक से मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि आबादी में जहाँ कहीं भी मसाजिद के अइम्मा हैं उनका इकराम किया जाए, उनकी इज्जत की जाए। और अइम्मा के इकराम और इज्जत की एक शक्ल ये भी है कि आप उनको जो इकरामिया देते हैं, आप उनको जो वजीफा देते हैं, आप उनको जो माहाना सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं, वो कम से कम एक ठेला चलाने वाले के बराबर जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ जो ठेला चलाता है
वो बैटरी रिक्शा जो आजकल चल रहा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसको चार्ज करते हैं लोग इलेक्ट्रिक पे। मैंने मधुबनी शहर में एक रिक्शा पुलर से पूछा कि भाई रोजाना कितना कमा लेते हो? मैं सच्ची बात बता रहा हूं, अपना तजर्बा है मेरा। उसने कहा कि अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो 900-1000 रुपए कमा लेते हैं, और अगर यूं ही कुछ काम किया तो 500-600 रुपए तो कहीं नहीं गए। एक रिक्शा चलाने वाला रोजाना 1000 रुपया कमाता है तो महीने के 30,000 हुए या नहीं हुए? और अगर वो थोड़ी देर काम करता है तो महीने के 15,000 हुए। हमारे मसाजिद में अइम्मा की तनख्वाह कितनी है? 3,000। बहुत हो गए 5,000। जो लोग 7,000 इमाम को तनख्वाह देते हैं वो कहते हैं बड़े फख्र से कि काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इमाम साहब को हम लोग 7,000 रुपया देते हैं, हम लोग इमाम साहब को 10,000 रुपया देते हैं। ये हम कदर करते हैं अइम्मा किराम की। मेरे बुजुर्गों, इमाम की तनख्वाह अच्छी करेंगे और वो आपसे खुश होंगे तो आपकी नमाज भी बहुत बेहतरीन होगी। क्योंकि इमाम अगर अपने माश के ताल्लुक से फ्री है, फारिगुल बाल है, तो जाहिर सी बात है इबादत के अंदर यकसुई होगी, इबादत के अंदर उसे मजा आएगा, फिर वो आपकी सही क़यादत कर पाएंगे और आपको अच्छे अइम्मा मिल पाएंगे। लोग कहते हैं कि हमें अच्छा इमाम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा इमाम क्यों मिलेगा भाई 3,000-5,000 में? जो बासलाहियत उलमा है, जो काबिल उलमा है, जाहिर सी बात है उनके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उनके लिए अच्छी तनख्वाहों का इंतजाम करना पड़ेगा। मस्जिद दूसरी बात मुझे जो अर्ज करनी थी वो ये है कि अपने अइम्मा का इकराम कीजिए, इज्जत कीजिए। और मस्जिद के ताल्लुक से वो तीसरी बात है कि मस्जिद के अंदर जब हम सब नमाज पढ़ने जाते हैं तो अगर इमाम साहब के बगल में पीछे वाले सफ में मौलाना साहब खड़े हैं, मुफ्ती साहब खड़े हैं, तो क्या उसके बगल में ठेला चलाने वाला खड़ा नहीं हो सकता? जिसको जहां जगह मिलेगी उसको जाहिर सी बात है कोई भगा थोड़ी सकता है कि भाई तुम ठेला चलाते हो पीछे सब में जाओ। भाई आप सरदार साहब है, इमाम साहब के बगल में जाइए। जाहिर सी बात है जिसको जहां जगह मिली वो वहीं खड़ा होता है। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अल्लाह के दरबार में जब बंदा पहुंचता है तो वो एक होता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जब बंदा अल्लाह के दरबार में पहुंचता है तो वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन आका है कौन गुलाम है, कौन सरदार है कौन गरीब है, बल्कि एक सफ में सारे मुसलमान खड़े हुआ करते हैं। मेरे बुजुर्गों, हमारी मस्जिदों में हम जो नमाज पढ़ते हैं, हमारी ये नमाजें और हमारी ये मस्जिदें हमें यूनिटी की दावत देती है, हमें इत्तेहाद की दावत देती है। हमारी मस्जिदें और हमारी नमाजें हम मुसलमानों को रोजाना 5 बार ये बात बताती है कि मुसलमानों तुम एक अल्लाह के बंदे हो, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले हो, तुम एक कुरान को मानने वाले हो, तुम्हारा काबा एक है। पूरी दुनिया के सारे मुसलमान उसी काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों का ईमान उसी एक कुरान पर है। पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों का रब वही एक अल्लाह है। जिस तरीके से तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा काबा एक है, तुम्हारा ईमान एक अल्लाह पर है, और तुम एक सफ में खड़े होकर आपस में अभी नमाज के अंदर मुत्तहिद हो, यूनाइट हो, अपनी सफों में मस्जिद के बाहर और नमाज के बाहर भी मुत्तहिद रहना, आपस में जुड़ के रहना, आपस में यूनिटी के साथ रहना। क्योंकि जब आपस में जोड़ होती है, आपस में इत्तेहाद होता है, आपस का भाईचारा मजबूत होता है तो समाज तरक्की करता है, आबादी तरक्की करती है। आप कोई भी काम, मिल्ली काम, समाजी काम कर सकते हैं अगर आपका समाज जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, अगर आप टूटे हुए हैं, आप मस्जिद में तो एक सफ में नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन मस्जिद से बाहर आकर आप और तुम्हारी हैसियत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी कोई मजबूती नहीं रह जाएगी। मेरे बुजुर्गों, अगर हम अपने समाज को मजबूत समाज बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने मुआशरे को मजबूत मुआशरा बनाना चाहते हैं, तो इस पैगाम को याद रखिए कि हमारी नमाजें और हमारी मस्जिदें हम सबको इत्तेहाद का दावत देती हैं। याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि हम सब मुसलमान हैं, एक खुदा की बनाई हुई खानदान तौहीद के मिंबर हैं। खुदा की कसम, दुनिया के सारे रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन खुदा ने इस्लाम की बुनियाद पर मुझे और आपको जिस रिश्ते से जोड़ा है,
जिस इस्लामी बिरादरी से जोड़ा है, वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। हमारी इस बिरादरी में और हमारी इस ईमानी भाईचारे में ऐसी ताकत और ऐसी मजबूती होनी चाहिए कि भगवानपुर में ही सिर्फ नहीं कि भगवानपुर के एक कोने में एक मुसलमान बीमार है तो दूसरे कोने का मुसलमान तड़पे, नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई मुसलमान तड़प रहा है तो उसकी ठेस और उसका दर्द हम अपने सीने में महसूस करते हो। ऐसी मोहब्बत और ऐसी मजबूती हमारे ईमानी भाईचारे में होनी चाहिए। या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद इदा इश्तका मिनहु उज़वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, तुम तमाम दुनिया में फैले हुए मुसलमानों को आपस में ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए और एक दूसरे के दुख दर्द में ऐसा शरीक होना चाहिए कि जिस तरीके से इंसान की बॉडी में कांटा चुभता है मामूली पांव की किसी उंगली में, लेकिन उसका दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है। कांटा चुभा उंगली में और उसकी वजह से आंख आंसू बहा रही है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ठीक उसी तरीके से दुनिया के किसी भी खित्ते में और किसी आबादी के किसी हल्के में अगर कोई मुसलमान परेशान है तो उसकी परेशानी को हम महसूस करें। ये मोहब्बत हमारे आपस में होनी चाहिए और ये इत्तेहाद हमारा आपस में होना चाहिए। यही दावत देती है हमारी मस्जिदें और हमारी नमाजें। इंशाअल्लाह हम इस इत्तेहाद के पैगाम को और मस्जिद से मिलने वाले इस सबक को भी याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे एक दूसरी बात जो अर्ज करनी थी, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत से भी हमें इस्तिफादा करना है। बहुत इख्तिसार के साथ मैं वो दो बातें आपके सामने अर्ज कर दूं। एक दूसरी बात जिस ताल्लुक से मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी, इस्लाह मुआशरा आज के प्रोग्राम का दूसरा उन्वान है। सवाल यह है कि इस्लाह मुआशरा की जरूरत क्यों पेश आई। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज की इस्लाह उस वक्त होगी जब वो बिगड़ जाए, उसके अंदर खराबी आ जाए, तभी तो आप उसकी इस्लाह करेंगे। खराबी अगर नहीं हो तो इस्लाह आप नहीं करेंगे। मुआशरे की इस्लाह का उन्वान है, इसका मतलब यह है कि हमारा मुआशरा कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। मुस्लिम मुआशरे में कहीं ना कहीं खराबी है। आप गौर कीजिए, हमारे मुआशरे में खराबी क्यों आई, उस बुनियाद पे जाइए आप। हमारे मुआशरे में खराबी क्यों आई? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बहुत शॉर्टली इख्तिसार के साथ आपको बता रहा हूं। हमारे मुआशरे में खराबी या पूरी दुनिया की आबादी में खराबी सिर्फ इसलिए आई है कि पूरी दुनिया के रब ने, पूरी दुनिया के खालिक ने इंसानों को जिंदगी गुजारने का जो कानून दिया था, इंसानों ने उस कानून से रुख मोड़ लिया, इंसानों ने उस कानून को छोड़ दिया। ये स्टेज मौलाना नूरुल्लाह साहब अभी निजामत कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये जिसको चाह रहे थे वही यहाँ बयान कर रहा था। अगर कोई आप में से आ जाता यहाँ के भाई मुझे भी तकरीर करनी है, तो मुझे ये बताइए, क्या ये अनाउंसर साहब इसको पसंद करते? घर आपका हो, उस घर में मैं जाके रहने लगूं आपकी मर्जी के बगैर, आप पसंद करेंगे इसे? नौकर मेरा हो, मुलाजिम मेरा हो, मेरी मर्जी के बगैर आप मेरे नौकर को अपने खिदमत में लगा लें, ये बात मुझे गवारा होगी? जाहिर सी बात है, नहीं होगी। जो चीज जिसकी है उस पर इख्तियार और फैसले का हक उस चीज के मालिक को होता है। ये पूरी कायनात अल्लाह की है। खालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह रब है हर चीज का। अल्लाह खालिक है हर जर्रे का और हर पहाड़ का। अल्लाह हर इंसान का रब है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब अल्लाह खालिक है तो उस खालिक ने यकीनी तौर पर इंसानों के नाम कोई ना कोई कानून अता किया होगा। यकीनी तौर पर उस खालिक ने अपने मखलूक के लिए जिंदगी गुजारने का कोई निजाम दिया होगा। एक खालिक को अपनी मखलूक से, एक मालिक को अपने ममलूक से, चीज वाले को अपनी चीज से जितनी मोहब्बत होती है, दूसरे को उतनी मोहब्बत नहीं होती। खालिक के कानून में और खालिक के फैसले में, खालिक के अम्र में, खालिक के हुक्म में इंसानियत की जो भलाई है, खुदा की कसम दुनिया के किसी भी कानून में वैसी भलाई नहीं। इंसानों के नाम अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने का जो कानून अता फरमाया, उसमें इंसानियत की जो खैर खाई है, उसकी जो भलाई है, दुनिया के किसी भी कानून में वो भलाई, वो खैर खाई नहीं। अब इंसान चाहता है कि वो कानून उतारा जाए जिस कानून पर अमल करके खालिक के मंशे के मुताबिक एक मखलूक जिंदगी गुजारे। रब है हमारा अल्लाह, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है? अब हमारी ये चाहत हो रही है कि अल्लाह हम पर वो कानून उतारे। अल्लाह ताला ने वही कानून
अपने नबियों के जरिए से इंसानों को नाम उतारा। अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने का वही निजाम नबियों के जरिए से अपने बंदों को अता किया। फरमाया गया हजरत दाऊद को, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक वला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह। ए दाऊद, हमने आपको जमीन में अपना खलीफा बनाया, इसलिए बनाया ताकि आप मेरे कानून को मेरे बंदों में नाफिज करें, और मेरे कानून को नाफिज करने में आप अपनी या किसी की भी ख्वाहिश की पैरवी न करें। अल्लाह ने नबियों के जरिए से वो कानून और वो जिंदगी गुजारने का तरीका उतार दिया और आम ऐलान कराया गया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, कि अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का जो कानून और जो निजाम है इंसानों तुम्हें दिया है, अगर कोई काजी, कोई जस्टिस, कोई जज और कोई सालिस, कोई पंच अल्लाह के उस कानून के खिलाफ कोई फैसला करेगा, वो अल्लाह के कानून का मुनकिर है, वो अल्लाह के कानून का इनकार करने वाला है। ये कहा गया, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे उस कानून से, जो मेरी याद से, जो मेरे जिक्र से, जो मेरे कुरान से दूरी इख्तियार करेगा, उसकी जिंदगी में तंगी के अलावा कुछ नहीं आएगी, उसकी जिंदगी में खैर कहीं नहीं होगा। मुआशरे के अंदर सारी खराबियां, सारी तंगियां, इंसानी जिंदगी में सारी ज़बूहालियां और सारी परेशानियां मेरे बुजुर्गों इसलिए है कि पूरी कायनात के खालिक ने मुझे, आपको, पूरी दुनिया के इंसानों को जो निज़ाम जिंदगी अता किया था, इंसानों ने उस निज़ाम से रुख मोड़ लिया, इंसानों ने उस निज़ाम को बलाए ताक रख दिया। आज इस वक्त एक वाक़े को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। इस वक्त मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया में एक वाकया बहुत हाईलाइट है। जो लोग न्यूज़ देखते हैं वो जानते हैं। मुंबई के अंदर ये वक्त एक लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हुई। आफ्ताब उस लड़के का नाम था। उसको किसी से नाजायज मोहब्बत हुई। इस्लाम में इस नाजायज मोहब्बत का कोई तस्वुर नहीं है। मैं नौजवानों से, बच्चों और बच्चियों से खास तौर से ये बात कह रहा हूँ। कुरान करीम ने मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग सेगे इस्तेमाल किए। गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिजाति अख्दान, औरतों के बारे में, बेटियों के बारे में ये कहा गया कि अल्लाह ये नहीं चाहता कि लड़कियां छुपकर गलतकारियां करें और बेटियां छुपकर किसी गैर मर्द से दोस्तियां करें। लड़कों के बारे में कहा गया गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख्दान, कि वो छुपकर बदकारी करे, गुनाह के काम करे और छुपकर गर्लफ्रेंड बनाए और रिश्ते कायम करे, लड़कियों से नाजायज तरीके से बात करे। इस्लाम इस बात को बिल्कुल नहीं पसंद करता, लेकिन इस निजाम को, अल्लाह के इस कानून को छोड़ दिया गया। एक ताल्लुक कायम हुआ आफ्ताब नाम के किसी लड़के का किसी लड़की के साथ। उस ताल्लुक की बुनियाद पर फिर आपस में दोस्ती हुई, वो दोस्ती मोहब्बत में बदली। फिर ये जोड़ा मुंबई से दिल्ली मुंतकिल हुआ। दिल्ली के अंदर लड़की का मुतालबा था कि मुझसे शादी करो और लड़का शादी से इनकार करता रहा। नतीजा यह हुआ कि गुस्से में आकर उस लड़के ने उस लड़की को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसने हैवानियत और दरिंदगी को शर्मा देने वाला ऐसा वाकया अंजाम दिया जिसको सुन सुनाकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने उस लड़की के जिस्म के 35 टुकड़े किए और उसने अपने इस जुर्म को दुनिया की निगाह में छुपाने के लिए उसकी बॉडी के वो टुकड़े एक साथ नहीं फेंके, बल्कि बारी बारी एक एक टुकड़े फेंकता रहा। अब मीडिया को इस्लाम को बदनाम करने का, मुसलमानों को बदनाम करने का एक मौका हाथ आया कि ये देखो इस्लाम कितना जालिमाना मजहब है, ये देखो मुसलमान कितना तशद्दुद करता है कि उसने एक लड़की के साथ न सिर्फ ये कि गलतकारी की बल्कि उसका खून किया और उसके जिस्म के 35 टुकड़े किए। मेरे बुजुर्गों, आप पूरी दुनिया के इंसानों तक और जहां तक ये बात पहुंचा सकते हो पहुंचाइए और खुद भी इस बात को समझिए कि इस्लाम अपने अंदर एक आदिलाना निजाम रखता है। अल्लाह ने जो कानून उतारा है वो कानून इंसानियत के फितरत के ऐन मुवाफिक है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। मीडिया के वो लोग और दुनिया के वो लोग जो इस्लाम को किसी जुज़वी वाक़े की वजह से और आफ्ताब नामी किसी इस्लामी नाम की वजह से पूरे मजहब इस्लाम को, पूरे खुदाई कानून को बदनाम करते हैं और पूरी दुनिया के नहीं मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया में, जबकि मुल्क के अंदर बात करने के लिए हजारों मौजू हैं, मुल्क के अंदर बात करने के लिए हजारों टॉपिक है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ आफ्ताब का एक नाम इसलिए गर्दिश कर रहा है क्योंकि इस्लाम को बदनाम करने का एक मौका हाथ आया।
आप ऐसे तमाम बीमार लोगों को बताइए कि इस्लाम के अंदर इंसानी जान की ये कदर व कीमत है कि कुरान करीम ने कहा मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़, कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को जानबूझकर बगैर किसी जुर्म के मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को नाहक खून कर दिया। अगर इस धरती पर किसी एक इंसान का नाहक खून होता है तो गोया पूरी इंसानियत का नाहक खून हो गया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, इंसानी जान की ये कीमत इस्लाम ने बताई कि अगर किसी एक शख्स ने किसी जान को नाहक कत्ल होने से बचा लिया, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल होने से बचा लिया। इस्लाम ने आदिलाना निज़ाम दुनिया को दिया है, इस्लाम ने कभी जालिम का साथ नहीं दिया है। मेरे बुजुर्गों, आफ्ताब हो या कोई और, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मुल्क के अंदर इस्मत दरी का और मर्डर का वो वाकया सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि हमारा ये मुल्क, हमारा ये भारत, जहाँ की मिट्टी को यहाँ का अक्सरियती तबका माता का दर्जा देता है, माबूद का दर्जा देता है, वो मुल्क, वो भारत जहाँ जानवरों को माबूद तस्वुर किया जाता है, उस मुल्क के अंदर बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, बेटियों की इस्मत महफूज नहीं है। और हमारा ये भारत दुनिया के बदनाम ममालिक में 5वें नंबर पर है, जहां पर औरत सबसे ज्यादा गैर महफूज है। जिस मुल्क के अंदर जानवरों को हिफाजत दी गई, वहां बेटियां महफूज नहीं रह सकी। और रिपोर्ट है, माहिरीन ने रिपोर्ट तैयार की कि इस मुल्क के अंदर रोजाना 93 बेटियों के साथ, 93 बहनों और माओं के साथ इस्मत दरी होती है। इस मुल्क के अंदर हर 20 मिनट पर किसी बहन, किसी बेटी और किसी माँ को जिनसी हमले का शिकार होना पड़ता है। ये सारी बेचैनियां और ये सारी परेशानियां लोगों इसलिए है कि अल्लाह ने, खुदा ने इंसानों को जो निज़ाम जिंदगी दिया था, जो कानून दिया था, इंसानों ने उससे बगावत कर लिया। मुझे कहने दीजिए कि दुनियावी अदालतों में अगर इस्लाम ने बदकारी की जो सजा तय की है, अल्लाह ने, खुदा ने, जो रब है पूरी कायनात का, इंसानों के नाम उसने बदकारी के बारे में जो ताज़ीर, जो हद और जो सजा मुकर्रर किया, कुरान ने कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कि बदकारी करने वाला मर्द और बदकारी करने वाली औरत वह इस लायक नहीं है कि अल्लाह की इस पाक धरती को गंदा करे। अगर वो गैर शादीशुदा है उनको 100 कोड़े मारो, अगर वो शादीशुदा है फर्जिमुहुमा, उनको पत्थर मार मार के हलाक कर दो। अगर अल्लाह के इस कानून को दुनिया की अदालतों में नाफिज कर लिया जाए तो हर माँ और हर बहन की इज्जत महफूज हो जाएगी। अमेरिका ने, इसराइल ने, रूस ने, फ्रांस ने, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने बड़ी तरक्कियां की। दुनिया को यह दावा है कि हमने बड़ी तरक्की की इल्म में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये कैसी तरक्की है कि जिस तरक्की के बावजूद भी उनके ममालिक में बेटियां महफूज नहीं हैं, औरतें महफूज नहीं हैं, उनकी इस्मत की हिफाजत नहीं हो पा रही है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है लोगों कि अल्लाह ने, जो हमारा रब है, पूरी इंसानियत का खालिक है, उसने इंसानों को जो कानून दिया था, इंसानों ने उससे बगावत की। हमारे मुआशरे की खराबी चाहे इंसानी लेवल पे देखें, आलमी तनाजुर में देखें, खुद अपने समाज के तनाजुर में देखें, ये सारी खराबियां मेरे बुजुर्गों इसलिए हैं कि हम सब ने अल्लाह के कानून को छोड़ा है। मुआशरे की इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक कि हम अल्लाह के उस कानून की तरफ वापस ना आए, अल्लाह के कुरान की तरफ वापस ना आए। कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ए लोगों सुनो, अल्लाह की याद से, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कानून से, खुदा के निज़ाम से और खुदा की उतारी गई शरीयत से ही तुम्हारे दिलों को सुकून मिल सकता है। अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि ये तो कुरान का दावा है साहब, ये तो कुरान दावा कर रहा है। आप आलिम हैं, आप इस्लामी स्कॉलर हैं, इसलिए आपका ये दावा है कि खुदाई निज़ाम में पूरी इंसानियत की हिफाजत हो जाएगी, पूरी बेटियां महफूज हो जाएगी, पूरी दुनिया की औरतों की इस्मत की हिफाजत हो जाएगी। आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपने इस्लाम पर यह दावा है, अपने कुरान के मुतालिक ये दावा है। मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात सुनाकर अपनी बात शॉर्ट करूं। एक शख्स गुजरा है, बहुत बड़ा जंगी कायद, नेपोलियन जिसका नाम था। नेपोलियन को जो हमारे बच्चे स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं वो ज्यादा जानते होंगे। ये फ्रांस का बहुत बड़ा जंगी कायद था। 18वीं सदी की शुरुआत में इसने यूरोप के बहुत सारे इलाकों को फतह किया था। एक जंगी कायद जो रूस का कायद है, जिसने अपने जमाने में रूस को एक सुपर पावर सल्तनत बनाया,
और जिसने यूरोप के बहुत सारे इलाकों को फतह किया, जाहिर सी बात है वो अपने मुल्कों में, अपने मफतूहा इलाकों में जिनको उसने जीता, जिसको उसने फतह किया, जाहिर सी बात है उसने सर्वे किया होगा, तज्जिया किया होगा कि अब इन ममालिक में इंसानों की खुशहाली के लिए क्या किया जा सकता है, इंसानों के सुकून के लिए क्या किया जा सकता है। उसने मुख्तलिफ कानूनों को पढ़ा, मुख्तलिफ धार्मिक ग्रंथों को देखा। आपने अभी चतुर्वेदी साहब से मुख्तलिफ ग्रंथ सुने, तो मुख्तलिफ कानून को, मुख्तलिफ कल्चर को, मुख्तलिफ मज़ाहिब के निज़ाम ज़िंदगी को उसने पढ़ा, लिखा, देखा। उसने कुरान करीम को जब पढ़ा तो वो शख्स जो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, काफिर है, अल्लाह के कुरान पर ईमान नहीं है, एक बहुत बड़ा जंगी कायद है, वो इस नतीजे पर पहुंचा। उसी की जबान में सुनिए, वो कहता है कुरान टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन प्रोस्पेरिटी अलोन। ए दुनिया के इंसानों, पूरी दुनिया की खुशहाली का जामिन, पूरे समाज को तमाम तर खुशहाली देने वाला अगर कोई कानून है, अगर कोई किताब है, अगर कोई लॉ है, तो वो सिर्फ कुरान करीम है। सिर्फ कुरान पूरी दुनिया को खुशहाली दे सकता है। सिर्फ कुरान अपने अंदर वो निजाम रखता है जिस पर अमल करके मुआशरे की इस्लाह की जा सकती है, मुआशरे की तमाम तर खराबियों को दूर करके मुआशरे को खुशहाली दिया जा सकता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए इस्लाह मुआशरा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए नुस्खा ये है कि अल्लाह के इस कुरान की तरफ आप लौटिए, अल्लाह के इस निज़ाम की तरफ आप लौटिए, आप अपने उलमा से कुरान सीखिए, अल्लाह के पैगामात को मालूम कीजिए और उस पर अमल कीजिए। और आखिरी बात, इस्लाह मुआशरे का आगाज कहाँ से करेंगे आप? कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी हैं, बहुत बड़े नबी, जलीलुल क़द्र नबी, खुद नबी हैं। इनके बाप हजरत इसहाक वो नबी हैं, उनके बाप हजरत इब्राहिम वो नबी हैं, और हजरत याकूब खुद उनके बेटा नबी हैं। पूरा नबियों का घराना है। हजरत याकूब दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और एक नसीहत की, एक वसीयत की कुरान करीम ने नकल किया, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटों मुझे बताओ तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे। इस्लाह मुआशरे का आगाज आप कहां से करेंगे वो मैं बता रहा हूं, ताकि आप सब जो माँ बहनें यहाँ सुन रही हैं वो भी और आप सब भी इस नुस्खे पर अभी से अमल शुरू कीजिए। एक नबी हैं जो दुनिया से जा रहे हैं, तो दुनिया से जाते वक्त अपने बच्चों को जमा करके वो पूछते हैं कि मेरे बेटो ये बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे, किसकी पूजा करोगे। एक बड़े मौलाना और मुफ्ती साहब का इंतकाल होने लगे, जिनका बेटा भी बहुत बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, और वो मुफ्ती साहब, वो आलिम साहब मरने वाले अपने मुफ्ती बेटे को, आलिम बेटे को बुलाकर ये पूछे कि बेटा ये बताओ कि मेरे बाद किसकी पूजा करोगे। तो ये अजीब सवाल नहीं होगा? होगा ना? हर कोई कहेगा भाई मौलाना साहब सठिया तो नहीं गए, बेटा आलिम है, उनसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे। भाई ये कोई पूछने की बात है, ये कोई सवाल करने की चीज है? कोई बड़ी बात नसीहत करते, कोई बड़ी बात की वसीयत करते, कोई अजीब सवाल पूछते, ये तो अजीब व गरीब बात हुई। लेकिन नहीं मेरे बुजुर्गों, यही सबसे बड़ी बात है, और एक गार्जियन का यही सबसे बड़ा काम है, एक माँ का यही सबसे बड़ा फरीजा है, एक बाप की यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि अल्लाह ने उसको जो दीन दिया है, क्या उस दीन पर उसकी औलाद है। अगर वो दुनिया से जा रहा है, बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, तो अब जाहिर से बात है बुढ़ापे के बाद तो मौत ही आनी है, जवानी तो लौट कर आएगी नहीं। अब तब के वो मेहमान हैं, अब तो जब अल्लाह बुला ले वो चले जाएंगे। जिंदगी के उस स्टेज पर हर गार्जियन को, अगर वो माँ है, अगर वो बाप है, उसे ये देखना चाहिए कि अल्लाह का वो सच्चा दीन जिसका कलिमा मैंने पढ़ा, जिसका कलिमा मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उस दीन पर मेरी औलाद कितनी है। ये वसीयत दरअसल कुरान करीम में हजरत याकूब के हवाले से नकल करके कयामत तक के मुसलमानों को कुरान में अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि हर बाप और हर माँ, हर गार्जियन इस्लाह मुआशरे का आगाज यहां से करे कि हर गार्जियन सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र कर ले, हर माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र कर ले। कुरान करीम ने इस्लाह मुआशरे का यही नुस्खा दिया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, इस्लाह का आगाज यहां से करो कि अपने को ठीक कर लो, अपनी औलाद को ठीक कर लो। हर गार्जियन अपने आप को जहन्नम से बचा ले और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने की फिक्र कर ले। मैं आपको क्यों कहूं,
आप मुझे क्यों कहें इस्लाह मुआशरा के लिए इतना बड़ा पिंडाल लगाने और इतने बड़े इजलास की क्या जरूरत। हर गार्जियन सिर्फ ये तय कर ले कि मुझे तो बस अपने आप को ठीक करना है और अपनी औलाद को ठीक करना है, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा इंशाअल्लाह। तो बेटों ने कहा ना बुदो इलाहा का व इलाहा आबाई का। बाप नबी था, तरबियत करने वाला था, अच्छी तरबियत हुई थी, सबने इत्मीनान दिलाया बाप को कि मेरे अब्बा आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत मुझे सिखाई, आप इत्मीनान रखिए कि आपके मरने के बाद भी हम सब सिर्फ उसी एक अल्लाह की बंदगी करते रहेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, हम सब सिर्फ उसी एक अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाह मुआशरे का आगाज आप यहाँ से कीजिए कि हर शख्स अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।